हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित सर आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एटीसी हब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 यानी पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। तो बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारी इस वीडियो को आप लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। तो पुष्प की जो संरचना होती है वो 4 प्रकार से मिलकर बनी हुई होती है। पहला होता है हमारा बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमांग और चौथा होता है जयांग। यानी पुष्प को आप देखोगे ना तो पुष्प में 4 संरचनाएं पाई जाती है। पहला होता है हमारा बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है हमारा दलपुंज, तीसरा होता है हमारा पुमांग और चौथा होता है हमारा जयांग। अगर हम बाह्य दलपुंज की बात करेंगे तो यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो जो अधिकांशतः हरे रंग के होते हैं। आप पुष्प देखे होंगे ना, अड़हुल के पुष्प देखे होंगे तो उसके नीचे जस्ट देखोगे ना तो ग्रीन कलर का भाग पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बाह्य दलपुंज। और एक और लाइन देखो, बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। बाह्य दलपुंज जो होते हैं बुआ, वो अनेक बाह्य दल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि देखो, अगर एगो बाह्य दल है, ठीक, एक पत्ता है तो उसको हम कहेंगे सिर्फ बाह्य दल, बाह्य दल। अगर वो समूह में है, ठीक, वो एक से अधिक है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज कहेंगे। उसी प्रकार अगर दल की बात करेंगे, दल पुंज की, तो यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है बुआ, वो होता है परागन में कीट को अपनी ओर आकर्षित करना। वो जो तुम देखते हो नीला नीला रंग का, गुलाबी रंग का, फिर रेड रंग का जो देखते हो कलर वाला फूल, वो होता है हमारा बाह्य दल पुंज। क्या होता है, दल पुंज। उसका काम होता है परागन। जब होगा ना आगे आगे की क्लास में तुम परागन पढ़ोगे, परागन में क्या होता है, वो कीट को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसको बुलाता है। दिक्कत यानी कि बाह्य दल पुंज। और एक और बात, अगर एक अकेला पत्ता रहेगा, ठीक, अकेला पत्ता को हम लोग सिर्फ कहेंगे दल। क्या कहेंगे, दल। अगर वो समूह में रहेंगे, समूह में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, दल पुंज। क्या कहते हैं, दल पुंज। दिक्कत यहां तक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा बुआ, पुमंग। कहता है पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। वेरी गुड। यह पुमंग पुमंग क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। जिस प्रकार देखो बुआ, हम कहेंगे ना बाह्य दल की इकाई को, बाह्य दल पुंज की इकाई को क्या कहेंगे, तो बाह्य दल। उसी प्रकार क्या होता है, पुंकेसर के इकाई को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। सॉरी, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, यानी पुंकेसर मिलकर पुमंग बनाता है। दिक्कत, कहते हैं आवृत बीजी पौधे का आवृत बीजी पुष्पों का परागकोश दो पालियों वाला होता है। अतः आवृत बीजी परागकोश द्विपाली संरचना है। ठीक, प्रत्येक पाली में दो दो कोष रहते। जैसे देखो बुआ, ये हमारा मान के चलो क्या, परागकण है। ठीक, परागकण है। ये द्विपाली होते हैं, एक होते हैं बुआ ये और एक होते हैं ये। जब इसको हम काटते हैं ना, बीच से अनुप्रस्थ काट करते हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना मिलती है। देखो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार की संरचना हमें मिलती है। इस प्रकार की संरचना होती है। द्विपाली जो बोले ना बुआ, वो ये होती है द्विपाली। एक पाली ये और एक पाली ये, ठीक, ये होती है द्विपाली। और ये जुड़े होते हैं कौन सी उत्तक से, ये होते हैं पहला नंबर द्विपाली। कौन सा पाली, द्विपाली। ठीक, और ये जुड़े होते हैं संयोजी उत्तक द्वारा, उत्तक द्वारा, संयोजी उत्तक द्वारा। और एक बात, इस दोनों प्रणाली में ना बुआ दो दो कोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, दो दो कोष्ठ होते हैं। और यही कोष्ठ यही कहलाते हैं हमारा क्या, पराग कोष। क्या कहलाते हैं, पराग कोष, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कण का। और ये पराग कण क्या है बुआ, तो पराग कण है नर युग्मक। दिक्कत इतना। अब देखो ध्यान से,
प्रत्येक पाली में दो दो प्रकोष्ठ होते हैं, वही जो कोष्ठ होते हैं, इन्हें लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बुआ? लघु बीजाणु धानी। सेम चीज, लघु बीजाणु धानी, इसके अंदर परागकोश होता है, परागकण का निर्माण करते हैं। अब देखो क्या होता है, लघु बीजाणु जनन पहले क्या है इसे समझ लेते हैं। कहता है पुष्प के नर भाग पुंकेसर के परागकोश में लघु, सर बुआ यहाँ पे लघु होगा, लघु बीजाणु धानी की प्रागमात्री कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु की निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। जैसे देखो एक चीज क्या होता है, पुष्प के नर भाग पुंकेसर के परागकोश में, ये जो परागकोश है ठीक, परागकोश में लघु बीजाणु ठीक धानी की प्रागमात्री कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु की निर्माण की प्रक्रिया, जो 4 लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? लघु बीजाणु जनन कहते हैं ठीक। अब देखो ध्यान से, लघु बीजाणु जनन है क्या ठीक। अब ये हमारा बुआ था क्या, मान के चलो एगो जो परागकोश है ना, परागकोश को निकाले, इसके अंदर बुआ होता है बीजाणु जनन की ऊतक ठीक, की कोशिका होती है, वो होती है द्विगुणित। इसके अंदर एक और कोशिका होती है जिसको कहते हैं हम लोग अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका जो होती है बुआ, वो पहले करती है समसूत्री विभाजन। कौन सी विभाजन? समसूत्री विभाजन करने के पश्चात वो परपशु कोशिका बनाती है। कौन सी कोशिका बनाती है? परपशु कोशिका बनाती है। और परपशु कोशिका में फिर होती है कौन सी विभाजन? समसूत्री विभाजन। फिर समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन के पश्चात ये करता है 2 कोशिका का निर्माण करता है। सेम लाइन बुआ यहाँ पे यहाँ लिख दिए हैं। समसूत्री विभाजन के पश्चात ये करता है क्या? 2 कोशिका का निर्माण करता है। एक कोशिका को हम लोग कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरा को कहते हैं प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका ठीक। इसमें होता है क्या बुआ? इसमें परत का निर्माण होता है ठीक। ये जो है ना, इसके ऊपर ना एक परत का निर्माण होते जाएगा ठीक। 4 परत होते हैं। पहला परत को हम लोग कहते हैं बाह्य परत, उसके अंदर वाला को कहते हैं अंतर स्तरीय परत, उसके और अंदर वाला को कहते हैं मध्य परत, और सबसे लास्ट वाला को कहते हैं बुआ टेपिटम। और टेपिटम का ही काम होता है भोजन, नर युग्मक को भोजन प्रदान करना और संचित करके रखता है। दिक्कत अब इधर हम देखेंगे प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका में, तो ये होता है बुआ प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होता है ना, तो ये प्रागमात्री कोशिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रागमात्री कोशिका का निर्माण करता है। दिक्कत यहाँ तक जो यहाँ पे पढ़े थे ना, प्रागमात्री कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात इसी प्रागमात्री कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितना नर युग्मक का निर्माण होगा? 4 लघु बीजाणु, 4 नर युग्मक का निर्माण होगा। वही तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन ठीक। और ये जो टेपिटम है उसको भोजन प्रदान करेगा, जो यहाँ से 4 नर युग्मक निकलेगा। तो दिक्कत यहाँ तक। और अभी एक और टॉपिक आप बताए हैं हम आपको, परागकण। ये अगली जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें हम आपको बता दूंगा परागकण क्या होता है। दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत कहीं पे? अगर दिक्कत नहीं तो इतना नोट्स आप बना सकते हो कॉपी में, फिर अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे परागकण के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बुआ, तो इस वीडियो को शेयर करो और इस वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक। धन्यवाद।